नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि मैथ का जो है शुरू करेंगे पूरा। इसके बाद पूरा आपका एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, जितने भी पार्ट हो, तीन चार पार्ट, इन तीन चार वीडियो में जो है हम पूरा आपका मैथ जो है कंप्लीट कर देंगे। इससे बाहर आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, जितना हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने आज तक कुछ नहीं मैथ पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से, तो बिल्कुल आराम से पढ़िए, एकदम सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, आप लोगों का अध्याय लासा और मासा है। तो लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, वह आपको क्या कहलाता है? वह आपका लासा कहलाता है। वहीं पे मासा अगर देखते हैं तो क्या कहलाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करती है, वह आपका मासा कहलाती है। ठीक, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग लासा देख लेते हैं। देखिए लासा ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है, 16, 32, 64। अब इसका लासा अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। अब इसका मतलब ये है कि जो 64 आया है, यह आपका 32 से 16 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा, 64 से भी डिवाइड होगा। यानी कि आप इन सब में कोई एक ऐसी कॉमन संख्या ले लीजिए जो इन सभी संख्या से वह संख्या क्या हो जाए? कट जाए। वही आप क्या होता है? लासा होता है। ठीक, लासा देखिए इस प्रकार निकालते हैं, कुछ इस प्रकार। अब आगे हम चलते हैं, आगे है मासा। अब देखिए मासा निकालना है इसका। 114, 380, 133 का मासा निकालिए। तो मासा क्या करेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम उससे छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। जैसे भाग दिए तो कितना है? 38 बार में कट गया। फिर 38 से जो संख्या बची है, जैसे 133 बची है, फिर इसमें भाग देंगे तो आपका ये कितनी बन जाएगा? 38 तिया 114। इसके बाद फिर जब घटा लेंगे यहाँ पे 19 आएगा, फिर 19 दूना 38। तो आपका जो ये 19 है, यह आपको एक ऐसी संख्या है जो 19 से अगर हम भाग देंगे तो आपको 114 भी कट जाएगा, 38 भी कट जाएगा और 133 भी कट जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसका मासा आपका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आप लोग कलम कापी लेकर बैठिए। अगर जहाँ पे ना समझ है तो आप वीडियो पॉज करिए, फिर उस क्वेश्चन को लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर अगले वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद पहला सवाल आपका आ गया लासा मासा पे। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यह आपका एक सूत्र होता है। इसी प्रकार आप लगाएंगे, जैसे पहले स्केल से सूत्र लिख कर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बराबर, फिर इसके बाद लिखेंगे हल। ये पहली संख्या क्या हो जाएगी? 24। दूसरी संख्या माना यक्स मान लिया आपने, फिर बराबर 8 गुणे 48, यानी कि मासा गुणे लासा। चाहे आप गुणनफल में चाहे आप आगे पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे होगा। ठीक, फिर इसके बाद इधर जब काटेंगे तो फिर इधर 24 जाएगा, आपका भाग कर देगा। तो फिर इसका आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काट लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24 और 8 से 8 कट जाएगा। ठीक, फिर बचा 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और इसके बाद यहाँ बचेगा 18 और 3 छक 18, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। तो देखिए हमने इसको कर दिया है, आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 16। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ें। इसके बाद है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात है तथा उनके लासा 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक, तो मान लिया हमने क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, तो हमने पता है। तो क्या करेंगे? 3x गुणे 4x कर लेंगे। अब बोलेंगे आप x कहाँ दिया गया है? तो जो कोई भी अनुपात है, जैसे यहाँ पे 3:4 है ना, तो ये हमेशा यक्स के रूप में होता है, यानी कि 4x, यानी कि ये किसी न किसी के गुना के रूप में होता है, तभी अनुपात हम लिखते हैं। नहीं तो फिर हम अनुपात जो है नहीं लिख पाएंगे। ठीक, यह किसी न किसी के गुने, यानी कि 3 गुने के रूप में हमेशा होगा। यह आपका 4 गुने के रूप में हमेशा होगा। ठीक, तो 3x गुणे 4x बराबर x गुणे 84, यानी कि लासा दिया गया तो मासा मान लिया हमने x है।
यहाँ पे आप लिख देंगे एक लाइन और ऊपर भी लिख सकते हैं कि माना मासा x बराबर है, तब यहाँ पे x गुणे 84, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 12x² बराबर 84x। फिर एक x से यहाँ पे देखिए एक x कट गया, फिर आपका बचा 12x, तो 12x बराबर 84, फिर x बराबर 7। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4x है ना, तो 4 गुणे 7 बराबर 28, यानी कि जो बड़ी संख्या आपका होगा वह आपकी 28 हो जाएगी। ठीक, इनमें से बड़ी संख्या पूछा है, ऐसे ही लगाना है बस आराम से। ठीक, चलिए अब अगला एक और थोड़ा सा नियम है लासा मासा का। भिन्न वाला जैसे अगर लासा मासा आ जाएगा तब कैसे लगाएंगे, तो जैसे भिन्नों का अगर मासा पूछा तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, यानी कि जो पूछा वही ऊपर होगा, यानी मासा पूछा तो ऊपर मासा, लासा पूछा तो ऊपर लासा। ठीक, जो पूछेगा वही ऊपर रहेगा। इसी प्रकार भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो बस चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 3/4, 8/9, 15/12 का लासा ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए पहले अंशों का लासा पहले कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हमने अंश लिख लिया 4, 8, 5, इनका लासा हमने निकाला तो कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 25 40, यानी कि इसका लासा कितना आ गया, 40 आ गया। अब हरों का मासा निकालेंगे, तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए आगे हम लोग मासा निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ पे हरों का मासा निकालना है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 कर देंगे, 9 का 1 गुणे 3 हो जाएगा, और 12 का हो जाएगा 1 गुणे 3 4 हो जाएगा। तो इसमें आपका मासा कौन निकलेगा, जो इसमें से सभी संख्या कॉमन होगी, यही ना, तो संख्या आपका कॉमन है, तो आपका हो जाएगा 3 मासा। अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक आप लोगों का हम भाग विधि द्वारा बताए हैं, देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 3 भागे अगर आप 9 करेंगे तो 3 तिरिक्का 9 कट गया ना, 0 हो गया। फिर यहाँ बचा 3, अब इसको 3 से हम किससे भाग 12 में भाग, 3 चौके 12, यानी कि जब पूरा पूरा कट जा रहा है जिससे हम भाग देंगे वही आपका मासा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 मासा आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आपका मासा आ रहा है, तो आपका 3 मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं और भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या किया, दोनों बता दिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ें। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा हर 3 हो जाएगा, अंश आपका 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14/3, 42/5, 21/2 का मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मासा ज्ञात करना है, तो ऊपर क्या होगा, मासा ज्ञात होगा, फिर नीचे आपका लासा ज्ञात होगा। तो ऊपर मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मासा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने मासा ज्ञात कर लिया, तो मासा आपका 7 आया है, यहाँ पर हमने लासा ज्ञात कर लिया तो आपका लासा आपका 30 आया है। तो क्या हो जाएगा 7/30 आपका आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए लासा मासा तो आप लोगों को निकालने तो आता ही होगा, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब सवाल कुछ इस प्रकार आप लोगों को आएगा क्वेश्चन में, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों से अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, आप तुरंत लासा निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, लासा कैसे निकालेंगे, 3, 6, 12, 15 का जो लासा निकालेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यानी कि 60 के जो बंडल है यह आपका जो है 3, 6, 12, 15 से जो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, और इसके बड़ी तो कोई संख्या नहीं, अगर 20 होता तो 20 से भी हो जाता, 30 होता 30 से भी हो जाता, लेकिन 15 तक है, इसलिए आपका जो है हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ पे ऐसे भी क्लियर हो रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब छोटी से छोटी जो संख्या ज्ञात करना होता है तो लासा निकालते हैं, और जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है तो मासा निकालते हैं। यहाँ से भी क्लियर हो जा रहा है। इसके बाद अगला है आपका बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात कीजिए जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबाई तथा 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़ाई कमरे के फर्श में लगाई जाती हैं। तो उसका क्या निकालना है हम लोगों को निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। तो अब मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक मतलब जैसे एक राशि में करेंगे। एक राशि का मतलब होता है जैसे सेंटीमीटर तो सारा कुछ सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर है तो मीटर में करेंगे। जैसे 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, 64 100 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर जब जोड़ लेंगे तो 64 7 सेंटीमीटर लंबाई कर देंगे। फिर आपका 2000 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, इसको जब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। ठीक, अब भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो 6407 का बहुत बड़ा मतलब वो गुणनखंड होगा, फिर कठिनाई भी होगी तो दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, क्या कैसे होगा। देखिए 2021 से भाग देंगे 6407 में, तो भाग देंगे तो धीरे धीरे जब कटेगा तो आपका 43 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो आपका कट जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मासा हो जाएगा और यही आपकी टाइल की भुजा हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हाँ ये वाला सवाल आपने ऐसा बताया हमें नहीं समझ में आया। ठीक, तो उस वाले सवाल को हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लेंगे, फिर से दोबारा अच्छे से उसको डिफाइन कर, या आप लोग वीडियो को फिर से करके एक बार देख लीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 5 प्राप्त हो। तो देखिए अगर ये करा शेषफल प्राप्त हो, यानी कि अगर हम शेषफल को पहले ही घटा दें तो शेषफल कुछ नहीं प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, इससे भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम पहले इसको घटा ही लें ताकि शेषफल ही ना प्राप्त हो जाए और पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, शेषफल ही घटा लेते हैं। तो शेषफल हमने 729 में घटाया तो आपका हो गया 720, 9 घटाया और 901 में से अगर हमने 5 घटाया तो आपका हो जाएगा 896। तो 896 का अगर हम 720 से अगर भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो 176 आ जाएगा घटाने पे, फिर 176 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर घटाएंगे तो आपका 16 हो जाएगा, फिर 16 से 176 बार में अगर भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा तो आपका बचेगा 16, फिर 16 बिल्कुल एक बार में यानी कि 11 बार में कट जाएगा। तो यानी कि इसका जो है आपका मासा जो निकला है यह आपका 16 हो जाएगा। यानी कि जो 16 है आपका यह एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो मैंने 729 को भाग दे और 901 को भाग दे तो क्रमशः आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा और 5 बचेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से पुनः वीडियो करके देखेगा, समझ में आ जाएगा। हमने पूरी अच्छे से कोशिश किया समझाने का। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वह लासा ज्ञात कीजिए जिसे यदि 15, 20, 36 और 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 3 बचता है। अच्छा, हर बार 3 बचता है यानी कि लास्ट में घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकालने में कितना आया, 720 आया। तो 720 जब आया तो क्या कहता है इसमें, देखिए इसमें क्या कहा कि विभाजित करने पर शेषफल हर बार 3 बचता है। तो लेकिन जब हम लोग 3 कब बचेगा, जब इसका लासा निकालेंगे और इसमें जब 3 जोड़ देंगे। अगर 720 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे लासा निकालने के बाद तभी तो 723 होगा, और जब 15 से हम भाग देंगे 723 में तभी तो 3 बचेगा। अब देखिए 15 से अगर मान लीजिए भाग देंगे 723 में तो 3 बचना चाहिए। तो 15 5 75, 15 इसको हम ले जाते हैं 4 बार, 15 चौके 60, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 123। ठीक, 15 चौके 60 4 बार गया। इसके बाद 15 से फिर इसमें भाग देंगे, 15 8 120, यानी कि आपका 120 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3 बचे कि नहीं घटाएंगे जब 120 इसमें से, यानी 48 बार अगर हम ले जाएंगे 15 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 720, यानी कि 3 आपका तभी शेष बच रहा है। और अगर आप 20 से भाग देंगे तभी शेष बचना चाहिए। तो 20 से आप भाग करेंगे तब तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 20 छक्का 120, तभी आपका 3 शेष बच रहा है। कहने का मतलब लास्ट में आपका 3 तब बचेगा जब आप 3 ही जोड़ देंगे तभी ना। तो बस वही क्वेश्चन किया तो इसलिए आपका उत्तर इसका 723 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 36 से भाग देने पर
शेष क्रम से 14, 26 प्राप्त होता है। तो देखिए, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 से 14 घटा लेंगे, जो शेषफल बचेगा आपका 10, सबसे पहले इसको घटा लेंगे, फिर 36 में से 26 को घटा लेंगे, यहाँ पे बचेगा 10। जब यह शेषफल जब समान बचेगा तभी तो हम इसका लासा निकालेंगे। अब बताइए, जब इसका अंतर जब समान नहीं होगा, एक बार में 14 बचेगा, एक बार में 26 बचेगा, तो एक कैसे जो है लासा इसका निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लासा तो हम एक ही बार में 24, 36 का एक ही बार में काउंट कर रहे हैं ना। तो कितना आपका हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, तो यही 72 जो है जो एक्स्ट्रा ऐड है, यही अगर हम घटा देंगे तो आपका 62 हो जाएगा। तो 24 से आप भाग देंगे तो आपका तुरंत जो है 24 दूना 48, तुरंत आपका जो है कितना बचेगा, 14 बचेगा। आप ना हो तो करके देख लीजिए, 62 में आप 24 से भाग दीजिएगा तो 24 दूना 48 आएगा। जब 48 में से जब आप घटाएंगे, 62 में से जब आप 48 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा पहला शेषफल 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप 36 से भाग देंगे तो 36 से भाग देंगे तो 36 से कम 36, फिर 36 जब घटाएंगे 62 में से तो आपका आ जाएगा 26, है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉलो कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब घुमावदार है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में आने की पूरी संभावना है। ठीक, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा सा टफ जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग आराम से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अब आपका एक चैप्टर आपका लासा मासा वाला कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर आपका है सरलीकरण या सिंपलीफिकेशन, यानी कि जोड़ घटाव का नियम है और कोष्ठक का। ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडमॉस। तो सबसे पहले बॉडमॉस का मतलब ये होता है, इसका रूल, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर कोष्ठक हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर घटाव करेंगे। ठीक, ये इसका कुछ नियम होता है। चलिए, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर महिला ब्रैकेट, फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से ही जो है क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 3 प्लस फिर महिला ब्रैकेट 2/3 प्लस छोटे ब्रैकेट में 3 प्लस 5/2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर महिला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटा ब्रैकेट उठाएंगे, यही छोटा वाला, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, 5/2 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5/2 हमने कर लिया, फिर 3 है, ये 3 दूनी 6, 5, 11/2 यहाँ पे कर लेंगे। भिन्न का फ्रैक्शन जैसे सही बटा वाला जो होता है वो तो आपको जोड़ने आता होगा ना, तो क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 11/2 यानी कि इस छोटा वाला ब्रैकेट हल हो गया। अब इसके बाद जब ये छोटा वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो तुरंत ये 3 में जुड़ जाएगा। जब 3 में जुड़ जाएगा, लेकिन इसका नियम होता है कि सबसे पहले भाग करिए, तो 3 का हम 2 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस 11/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और 11 3 33, और 33 तो 4 37, 37/6 कर लेंगे। ठीक, तो 3 प्लस 37/6 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 3/1 प्लस 37/6 करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 6 3 18 और 37 से कम 37, 37 और 18 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 55, और 55/6 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। और इसी प्रकार आप लगाएंगे बराबर लगा के चिन्ह, तो जाहिर सी बात है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल है, 10 सही 1/2 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 सही 1/5 भागे 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3। अब देखिए यहाँ पे का आ गया ना, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे गुणा वाला मामला। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में जो है 3 सही 1/5 भागे 9/2 कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 4 1 कम 4 दूना 8 1 9/2, यानी कि पहले इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसका देखिए 5 तिहाई 15 1 16/3 कर लेंगे। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो 3 3 9 और 2 8 16, यानी कि 8 3 24, 24/1, यहाँ कितना हो जाएगा, 24/1 हो जाएगा। फिर 16/5 आपका है ही है भिन्न यानी कि भाग में। तो क्या करेंगे, जब इसका जब भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, उलट देंगे। जब उलट देंगे तो इसका जो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो 16/5 गुणे कर देंगे 1/24 कर देंगे,
तो 8 से काट देंगे, 8 दूना देखिए ऊपर 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक। तो ऊपर हो जाएगा 2/15 और नीचे हो जाएगा 1/3, ठीक। तो 2/15 गुणे 1/3 जब हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/15 3 45, यही तो होगा ना। या तो यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, एक सेकंड हम एक बार और देख लेते हैं। 16/15 यहाँ पे कितना 16/5 है या 16/15, यहाँ पे ही गलती हो रही है। देखिए यहाँ पे देखिए गलती ये है कि 16/5 है। एक सेकंड आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे देखिए कितना है 16/5 है ना। एक सेकंड थोड़ा सा, एक सेकंड देखिए यहाँ पे देखिए 16/5 है ना। तो यहाँ पे जो हमने लिख दिया 16/15 लिख दिया, ये हमारे गलती से हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग 5 बना लीजिएगा। चलिए इसको हम काट देते हैं। देखिए ये हो गया 16/5। अब इसको जो जब भाग देंगे तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी काटिए 5, ये भी काटिए 2/5 हो जाएगा गुणे 1/3, ठीक। फिर इसके बाद 15 तियाँ क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 2 एकम 2, यानी कि ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा 2/15। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे ये वाला 10 सही 1/2 है। इसको जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 21/2 हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे 15 गुणे 21 करेंगे और 2 गुणे 2 करेंगे -4 कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 331 बटे और 15 दूना अंदर का अंदर गुणा यानी नीचे का नीचे गुणा, तो 331/30 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी एक हमसे मिसिंग हो गया था थोड़ा सा लिखने में, ठीक। बाकी लास्ट में हम सही कर दिए, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 235 को किसी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल वही आए जो 470 को 250 से गुणा करने पर आता है। तो हमने मान लिया कि कोई संख्या x है, माना संख्या x है जो 253 में गुणा करने पर। आप लोग लिख दीजिएगा ऊपर एक लाइन, ऐसे मतलब जल्दी जल्दी हम किए हैं कि माना 235 संख्या में x से गुणा करने पर, आप लोग यही लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब नंबर कटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो 235 गुणे x बराबर 470 गुणे 250। तो काट लेंगे हम, क्या करेंगे 5 से काटेंगे। 5 से जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, इधर हो जाएगा। फिर इधर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 चौके 20, फिर इधर हो जाएगा। फिर 47 से काटेंगे, 47 दूना 94, 2 गुणे 250 यानी कि x बराबर 500 रुपया आपका हो जाएगा, ठीक। यानी कि वो संख्या कौन सा हो जाएगा 500 हो जाएगा, दूसरी संख्या 500 से हम गुणा करेंगे। इसके बाद चौथा सवाल है 6 बड़े ब्रैकेट में 6 माइनस मझला ब्रैकेट 2 गुणे 5 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 गुणे 6 भागे 2, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे तो 6 भागे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 गुणे 3 हो जाएगा आपका, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो फिर इसके बाद मझला वाला ब्रैकेट के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 माइनस 6 हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि यही तो नियम होता है ना, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग गुणा कर धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए, यही तो नियम होता है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, फिर -6, तो आप क्या हो जाएगा तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 आपका हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे माइनस में है, ये 6 माइनस 4 आपका हो जाएगा। 6 माइनस 4 यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 2। देखिए अगर आप नियम से लगाएंगे सरलीकरण, जल्दी नहीं, कहने का मतलब आराम से लगाएंगे और नियम से लगाएंगे, पहले कि इसको क्या करना है, कौन सा ब्रैकेट हल करना है, तो आपका सवाल बिल्कुल नहीं गलत होगा, ठीक। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता तीसरा जो चैप्टर आपका आता है संख्या पद्धति, यानी कि संख्याएं क्या होता है। तो संख्याएं का मतलब जिस किसी भी नंबर से किसी भी संख्या को निरूपित किया जाता है या काउंट किया जाता है या गणनीय होता है, वह आपका संख्या होता है, ठीक। जैसे आपका 2 4 6 यह आपका क्या संख्या है। तो संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी वास्तविक संख्या होती हैं, एक आपकी जो है काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स या वर्चुअल नंबर कहते हैं।
तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है वह आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वे संख्याएं जिनका मान जो है धनात्मक मान ना प्राप्त हो वह आपका जो अकाल्पनिक यानी कि जो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। हालांकि इसका कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, आपका सीधे सीधे पूछा जाएगा जो है परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। आपका परिमेय संख्या से आपका क्वेश्चन आएगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्याएं या वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं तथा जहाँ पे q नॉट इज इक्वल 0 हो, जहाँ उसके हर का मान जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक, जैसे 22/7 -3/2 4 रूट में 9 तथा 0.333, यहाँ पे जो शांत दशमलव वाला जो संख्या होता है। ठीक, अब कहा जाएगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें वही आपकी जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई √2 रूट में 5 √15 रूट में 3/7 1.45679, यानी कि ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है, यह दशमलव रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, ये हुआ, ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं होती है वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? ये तो केवल बस ऐसे रिवाइज करने वाली बात है ना, अभी जब सवाल लगवाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब पूर्णांक पूछेगा तो क्या लिखेंगे? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम i से डिनोट कर सकते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आपका सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वह आपके विषम संख्याएं कहलाती हैं। सिंपल सा है बिल्कुल एकदम। ठीक, अब इसके बाद भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे आपका 4 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, इन सब का कितना एक गुणनखंड है, 2 है, 4, 1 2 4 8, यहाँ पे 4 गुणनखंड हुआ। तो ये क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्या जिनका जो केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 2 5 7, इनका कौन गुणनखंड होगा? 1 × 2 करेंगे तभी तो आपका 2 होगा, 1 × 5 करेंगे तभी तो आपका 2 होगा, 1 × 7 करेंगे तभी आपका 7 होगा। केवल 1 मिलेगा और स्वयं, यानी कि वे संख्याएं जो 1 व स्वयं से विभाजित होती हैं तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगर आपका जो है भाज्य संख्याएं की परिभाषा पूछा जाए तो आप यह भी लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 1 व स्वयं के अलावा किसी अन्य और संख्या से विभाजित होती हैं वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यह भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 व स्वयं होता है, वह आपके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत आसान सा है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है आपका अभाज्य संख्याएं, जिनका गुणनखंड या जिनका मासा, ऐसी 2 संख्याओं जिनका मासा केवल 1 होता है। जैसे 2 3 का मासा कितना है? 1, 5 7 का मासा कितना हो जाएगा? 1। एक ही एक ऐसी संख्या है जो 5 को भी काट देगी, 7 को भी काट देगी। ठीक है, कुछ इधर पॉइंट और है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एकदम इस ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन, इसी में से एक आध क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जल्दी गलत हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होता है तो। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या 2 होती है। और भाज्य संख्या की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 आपका हो जाएगा। और परिमेय संख्या आपका पाई परिमेय संख्या होता है, पता ही है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। ठीक है, और अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। किसी भी संख्या का अगर पूर्ववर्ती पूछा तो उसमें से 1 घटा देंगे, अगर किसी भी संख्या का अनुवर्ती पूछा तो उसमें 1 क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जैसे क्या पूछ लेगा कि 12 का अनुवर्ती संख्या बताइए, तो 12 का अनुवर्ती में क्या हो जाएगा? 12 + 1 13, यानी कि 12 का अनुवर्ती संख्या 13 हो जाएगा। और पूछ लेगा पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 12 - 1 इसके बाद = 11, यानी कि 11 आपका 12 की पूर्ववर्ती संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? कुछ तेज तो नहीं हो रहा है? हाँ, चलिए इसके बाद है आपका योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए, योग का क्रम विनिमय नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
चाहे आप 3 + 5 करो तब भी आपका 8 आएगा, 5 + 3 करो तब भी आपका 8 आएगा। यही आपका योग का क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक, इसके बाद गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? गुणन के भी क्रम विनिमय नियम में जो है उसके परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 3 × 6 करिए या 6 × 3 करिए, आपका रिजल्ट 18 ही आएगा। यही आपका गुणन का नियम है। अब वितरण का नियम में क्या होता है? देखिए ऐसे होता है, 4 × 3 + 2 करेंगे तभी आपका 20 आएगा, और 4 × 5 करेंगे तभी आपका एक सेकंड यहाँ पे देखिए 4 ब्रैकेट में 3 + 2 करेंगे तो इसका मान कितना होगा? 4 × 3 = 12 हो जाएगा, फिर प्लस 4 × 2 = 8। अगर आप जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 12, 8 कितना हो जाएगा? 20 ही तो आ रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग इसको 4 गुणे अंदर का पहले जोड़ के अगर गुणा करेंगे तब भी आपका 20 आ जाएगा। कहने का मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वितरण के नियम का फॉलो करता है, गुणन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसका कहने का मतलब है। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हाँ वही चीज़ तो हमने किया है कि 12 + 8 इसको ऐसे कर दिए तब भी आपका 20 आया, और यहाँ पे 4 × 5 कर दिए तब भी आपका 20 आया है। ठीक है, इसके बाद अगला है भाग के क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करती है। देखिए यहाँ पे ये आ गया, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा कि योग का क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, भाग का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। ऐसे 4 ऑप्शन देगा तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा पालन नहीं करती है, तो तुरंत आप लोग क्या लगाएंगे? भाग वाला तो लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे 10 में अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन अगर हम लोग वही लोग 5 में अगर 10 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? सीधे 1/2 आ जाएगा। अंतर हुआ कि नहीं? केवल क्रम का केवल चेंज हुआ आगे पीछे। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक का मतलब होता है योग है तो उसका ऋण हो जाएगा, ऋण है तो उसका धन मतलब धनात्मक में हो जाएगा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 हो जाएगा। -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम 9/11 हो जाएगा। बस इतना ही करना, केवल चिन्ह परिवर्तित कर देना अगर योगात्मक पूछा तो। एक गुणन पूछता है, गुणन का प्रतिलोम है कि नहीं? आगे है, आगे देखिए -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? बस केवल अंश को हर में परिवर्तित करते हैं, हर को अंश में परिवर्तित करते हैं, मतलब पूरा उसको पलट देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका 9/-7 आपका हो जाएगा। और 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसको पलट देंगे तो 8/3 आपका हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है एकदम बिल्कुल। इसके बाद अगला आपका है परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जोड़ना है। तो 5/7 + 9/7 करेंगे तो आपका 14/7, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है -5/12 + 5/6 को सरल कीजिए। तो क्या करेंगे? तो 6 यानी कि 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो उसको जोड़ लेंगे तो -5, इसके बाद आपका हो जाएगा +10। एक सेकंड सरल करना है ना, तो जोड़ना है यानी कि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सही किए हैं या गलत किए हैं? सही किए हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम ले लिया है तो 12 से हमने इसमें भाग देंगे तो 12 या कम एक बार जाएगा, तो फिर 1 से भी हम क्या करेंगे, अंश में गुणा करते हैं तो -5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 से भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो -5 + 10/12 = 5/12 एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करने वाले थे, देखिए -5 × 6 + 12 × 5 करेंगे, 12 × 5, इसके बाद 12 × 25 यहाँ पे 60। अभी इस प्रकार हल करेंगे तब भी वही बात आ जाएगी। देखिए 5 × 6 = 30 -30 और 12 × 25 60, तो -30 और +60। तो जब इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा +30, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 60। तो 30/60 यानी कि जो है आपका हो जाएगा 5 × 6 = 30, 12 × 5 × 6 = 30, यानी कि आपका कितना हो जाएगा तब वो 30/60 हो जाएगा। 12 × 6 = 72 होगा। एक सेकंड देखिए यहाँ पे, देखिए 12 × 6 करेंगे तो 12 × 6 = 72 हो जाएगा। एक सेकंड, तभी तो यही तो गलती हो जा रही है, तभी हम सोचे कैसे जो है 12 × 6 = 72 होगा। हाँ, अब देखिए ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा आपका 72। फिर इसके बाद जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ही आपका 5/12 आपका आ जाएगा। ठीक बाबू, समझ में आ रहा है ना?
चलिए आगे बढ़ें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमागत संख्या जो होता है वह हमेशा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 ऐसे करते हुए क्रमागत संख्या चलती रहती है। तो क्या बोला, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो लिखेंगे पहले माना क्रमागत संख्याएं x है, ऐसे लिखेंगे पहले क्वेश्चन, मतलब जैसे आप लोग पेपर में, तो हमने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिखिएगा। माना संख्या x है तो क्रमागत संख्या x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 87, तो हो जाएगा x जोड़ लेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, फिर प्लस संख्या को जोड़ लेंगे 3 आपका हो जाएगा, 1 2 प्लस 2 3 हो जाएगा, इसके बराबर 87 हो जाएगा। फिर 3x बराबर इधर ले जाकर 3 घटा देंगे, 87 माइनस 3 घटेगा तो आपका 84 हो जाएगा, और 84/3 करेंगे तो आपका 28 आपका x का मान हो जाएगा। लेकिन यह तो पहली संख्या है, उसने पूछा क्या है, द्वितीय क्रमागत संख्या यानी दूसरी संख्या के मान। तो दूसरी संख्या आपका है x प्लस 1, x प्लस 1 में उसका मान रखेंगे, 28 प्लस 1 करेंगे तो आपका 29 आपका, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि संख्या का मान 29 आपका आएगा। ठीक, बात समझ में आई? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है, तो इनमें से एक संख्या -5/18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना दूसरी संख्या x है, ठीक, क्या है, माना दूसरी संख्या x है और पहली संख्या क्या है, -5/18 है। तो जब उसमें जोड़ेंगे तभी तो -1/3 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, तो x बराबर ये पक्षांतर कर देंगे, -1/3 उधर इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा जुड़ेगा तो -18 प्लस 15/54 कर देंगे तो यहाँ पर आपका मान यहाँ पर निकल जाएगा, x बराबर -1/18। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। यानी कि 83 की जगह अगर हम लोग, एक सेकंड, अगर हम लोग 83 की जगह अगर हम लोग उसका अंक परिवर्तन करके लिखते हैं तो 38 हो जाता है। लेकिन कहा प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या 83 थी, 83 में से 38 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 आपका उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में पूछा ही है। अगला है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 25 है, उन संख्या को बताइए। तो क्रमागत संख्या कैसे होते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2, लेकिन 2 ही पूछा ना, तो हम क्या करेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार x प्लस 1 बराबर 25, तो 2x प्लस 1 बराबर 25, तो x बराबर इधर 2x बराबर 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1 बराबर 12 प्लस 1 13 है आपकी दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी। बात समझ में आई? तेज तो नहीं हो रहा है ना, बताइएगा, और धीमे धीमे हम कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है ये बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो आप लोग जानते होंगे, यानी कि बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाना बस हल्का सा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके सजातीय व्यंजक होते हैं, आपके बीजीय व्यंजक होते हैं, यानी कि विजातीय व्यंजक होते हैं। यानी कि सजातीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें जोड़ने पर जो है वे जुड़ जाते हैं तुरंत आपस में, जैसे 6x और 11x, इनके जो होते हैं मान जो होते हैं बिल्कुल अगर आप इनको जोड़ेंगे तुरंत जुड़ जाएंगे। 6 और 11 कितना होगा, 17x आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे 6x प्लस जो है 11x स्क्वायर को अगर आप जोड़ेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा, ठीक, ये इसमें एक में नहीं जुड़ेगा तो, लेकिन वो प्लस चिन्ह के साथ जुड़ेगा इसमें, लेकिन केवल वैसे ही जुड़ जाएगा। ठीक, अभी हम आगे क्वेश्चन करके दिखाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 3x की पावर 3 7x की पावर 3 प्लस 5y की पावर 2 प्लस 7y की पावर 2। अब इसको जोड़ना है, 3x की पावर 3 7x की पावर 3, जिनका पावर समान होता है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। 3x प्लस 7x बराबर 10x, और पावर में घाते जो होती हैं क्या होती हैं, अब जो घाते समान है तो क्या होगा, 10x की पावर 3 आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी एक देखना केवल घात जुड़ेगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन कोई मिलेगा जिसका जो है मतलब जिसका आधार समान होता है उसका घात जुड़ जाती है, और जिसका घात समान होती है उसका आधार जुड़ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी आएगा क्वेश्चन दिखाएंगे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 5y² प्लस 7y² को जब जोड़ेंगे तो आपका 7 5 12y² आपका हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला है 6xy प्लस 7xy और यहाँ पे है 5yz प्लस 2yz प्लस यहाँ पे 9z। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि x की तरफ ले चलेंगे, xy की तरफ ले चलेंगे और yz की तरफ जोड़ेंगे। तो 6xy और 7xy को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 13xy यहाँ पे हो जाएगा। और 5yz और 2yz को जब जोड़ेंगे 5 2 7 और 7yz हो गया। इसके बाद y यहाँ पे देखिए 9z है ना, तो 9z के पास कोई z वाला संख्या है नहीं और, तो हम क्या करेंगे, 9z इसको ऐसे ही लिख लेंगे ऐड करके, बस हो गया। इसके बाद जो है अगला है 15x माइनस 14x माइनस 12y माइनस 3y। अब इसको सरल करना तो क्या करना, घटाना है। तो 15x माइनस 14x घटाएंगे तो आप क्या बचेगा, x बचेगा, तो x हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर माइनस 12y फिर माइनस 3y। अगर माइनस माइनस समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, तभी जुड़ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ, तो आपका हो जाएगा माइनस 15y। ठीक है, इतना तो जोड़ घटाना तो आता ही होगा आप लोगों को कि माइनस 12 फिर प्लस माइनस जो है 3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 15 आपका हो जाएगा। और y साथ में, तो y साथ में चिपका देंगे तुरंत। अब घटाने वाला नियम देखिए, 4x प्लस 3y प्लस z में से 2x प्लस 3y माइनस z को घटाने पर। अब देखिए घटाएंगे तो क्या करेंगे, 4x प्लस 3y प्लस z को जब आप लोग इसमें से घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह पूरा परिवर्तित कर देंगे अंदर। देखिए माइनस का चिन्ह, जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। ये केवल घटाने में ऐसा हम करेंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हो गया माइनस 2x माइनस 3y प्लस यहाँ पे z हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस था इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। तो क्या करेंगे, 4x माइनस 2x जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x और 3y माइनस 3y जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। फिर बचेगा आपका z और इधर हो जाएगा प्लस z, यानी कि आपका हो जाएगा 2z। यहाँ पे देखिए हमने x लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2z। क्या, 2z, वो गलती से मतलब पेन से लिखने में हो गया, बाकी इसका यही हो जाएगा 2x प्लस 2z। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। ऐसे जल्दी जल्दी लिखने में गलती हो जाती है थोड़ी सी। चलिए अगला है आपका है 4x² प्लस 7x प्लस 12 में से 2x² प्लस 6x प्लस 5 को घटाइए। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग तोड़ देते हैं, ब्रैकेट्स हटाते हैं। 4x² प्लस 7x प्लस 12 माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर 2x² फिर माइनस 6x फिर माइनस 5, यानी कि जितना भी प्लस में इधर सब प्लस में सब माइनस में हो जाएगा। ठीक, फिर जब घटाएंगे 4x² माइनस 2x² घटाएंगे तो आपका बचेगा 2x²। फिर 7x² में से 7x में से 6x घटाएंगे तो आपका हो जाएगा x। फिर 12 में से अगर 5 घटाएंगे आपका हो जाएगा 7, यानी कि 2x² प्लस x प्लस 7 आपका यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आपका कुछ ये सवाल है। चलिए, एक गांव में 6x² माइनस 13x प्लस 9 महिलाएं हैं तथा कुछ इतने जो पुरुष हैं, तो उस गांव की कुल जनसंख्या, यानी कि जैसे मान लीजिए महिला 6 हैं और पुरुष 9 हैं, तो इसको बोला कि उस गांव की कितनी जनसंख्या, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 जोड़ लेंगे हम लोग। तो इसी प्रकार अगर बीजी व्यंजक में है तो इसको भी हम लोग तो जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये महिलाओं की संख्या हो जाएगा, यहाँ पुरुषों की संख्या जोड़ लेंगे। तो 6x² माइनस 13x प्लस 9, फिर इधर आपका जैसे चिन्ह वैसे जो है परिवर्तन कर देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस में हो जाएगा, फिर इधर जो है प्लस का जो है एक सेकंड ये आपका जो है प्लस का जो है प्लस के साथ प्लस होना चाहिए, इसके प्लस का माइनस के साथ आपका जो है, यहाँ पे हमने कुछ गलती किया क्या, अच्छा एक सेकंड
हमने गलती नहीं, हमने इस ब्रैकेट को अब यहाँ पे बाहर तोड़ा तब यहाँ पे लिखा हमने, तभी हम सोचे कैसे जो है गलत हो गया। तो चलिए 6x² माइनस 13x प्लस 9, इसके बाद जब ब्रैकेट से जब बाहर निकालें तब हम इसको जो कन्वर्ट किए, चेंज किए हैं, मतलब चिन्ह परिवर्तन किए हैं। तो प्लस माइनस है तो -x², फिर -8x, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ पे -8x नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको हम जो क्या करते हैं, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत लग गया है, ठीक है। अब हमारे पास उस तरह से पेन है नहीं कि यहाँ पे लगा दें, है ना। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये मुझसे गलती से लग गया है। गलती का मतलब जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे करना क्या, जैसे यहाँ पे देखिए -x है, माइनस यहाँ पे लगे, पहले x² माइनस में रहेगा, फिर यहाँ पे ये +8x रहेगा, फिर यहाँ पे -12 है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी -12 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे यही चीज़ गलती हुई है। तो फिर जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 5x² हो जाएगा, फिर -13x, और इधर आपका हो जाएगा प्लस आपका 8x। तो जब +8x और -13x को जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 5 13 -5x यहाँ पे होगा, -5x यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 9, इसके बाद आपका यहाँ पे माइनस जो 12 में है तो आपका हो जाएगा -9 3 12, माइनस यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो आपका उत्तर बनेगा 5x² माइनस 5x, यहाँ पे x लगेगा, और +3, सॉरी -3, यहाँ पे ये उत्तर बन जाएगा। लेकिन हमने थोड़ी सी गलती कर दी है तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और अब हो गया है ना, तो मतलब हमने आपको समझा ही दिया कैसे करना, क्या चिन्ह परिवर्तन करके, बस, ठीक है। चलिए अब ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन है। 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12 है एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या है, -5x² माइनस 2x प्लस 13x³ माइनस 2, फिर इसके बाद अगले ब्रैकेट में -4x प्लस -4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12, फिर देखिए चिन्ह यहाँ क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब घटाएंगे तो अंदर का चिन्ह सारा कुछ बदल जाएगा। जैसे देखिए 5x² प्लस 2x माइनस 13x³ प्लस 2, फिर यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा, +4 माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 5x3। अब क्या करेंगे, जितना जितना पावर वाला उस पावर के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए x² है यहाँ पे है, और कौन बा 2x², यहाँ पे 5x², इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7x², और कोई है, हाँ यहाँ पे देखिए है 3x², तो 7x² प्लस 3x² यानी कि 10x², यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लोग जाते हैं 3 घात वाले के ऊपर, 8x3, यहाँ पे है 13x3, हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 5 13 होता ना, तो -5x3, और यहाँ पे देखिए प्लस 5x3, ये आपका घट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस फिर x वाले पद की तरफ चलते हैं, 11x 2x 13x, इसके बाद आपका हो जाएगा इधर -2x 11x, और इधर कोई है और कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा 11x, ठीक। फिर इसके बाद आपका अगला हो जाएगा -6, मतलब प्लस -12, और यहाँ पे +2, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे देखिए होगा जो है ऋण चिन्ह यानी घटने वाला, ठीक है, उसको घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा -6, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, जिस घात के साथ है उस घात के साथ ले जाएंगे। जैसे 3 वाला घात है 3 वाले घात के साथ ले जाएंगे, जोड़े घटाएंगे, और 2 वाला घात है तो 2 वाले घात के साथ जोड़े घटाएंगे, और जो बिना घात वाला है उसको बिना घात वाले के साथ जोड़े घटाएंगे। बस ये सिंपल से कार्य करना है, इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर आप लोग आराम से करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x² प्लस 11x माइनस 6, यही आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आपका होगा, ठीक। हाँ मान लीजिए कोई इधर हमसे चिन्ह में कहीं कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी, बट नियम इसका यही है, ठीक है। चलिए बीजी व्यंजकों का गुणा 5x2 गुणे 4x3। अब क्या करेंगे इसमें, अब आधार जो असमान है तो क्या करेंगे, 5 चौक के 20x
इसको क्या कर लेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, 2 और 3 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 20x की पावर 5 हो जाएगा। और दूसरा वाला सवाल क्या हो जाएगा, 3x ब्रैकेट के बाहर है तो 4x प्लस 5y माइनस 3z में जब गुणा करेंगे तो 3 चौक के 12x स्क्वायर हो जाएगा पहला पद, और फिर 3 से गुणा करेंगे 5 में 3 पच्चे 15xy हो जाएगा, फिर 3 तिरिक्का माइनस 9xz हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा गुणा करने पर। ठीक, फिर इसके बाद चौथा वाला सवाल है x प्लस 3 है, फिर x प्लस 4 का जब गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x गुणे x, फिर 3 का x में करेंगे 3 गुणे x, फिर आपका जो x गुणे 4 करेंगे 4 गुणे x, फिर आपका 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 गुणे 4 हो जाएगा आपका, x स्क्वायर हो जाएगा 3x हो जाएगा 4x हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है y ब्रैकेट के बाहर z माइनस x प्लस z, x माइनस y प्लस x, फिर ब्रैकेट में y माइनस z। तो इसका क्या करेंगे हम, y से गुणा करेंगे तो yz हो जाएगा माइनस yx, फिर z से गुणा करेंगे zx माइनस zy, फिर x से गुणा करेंगे xy माइनस xz। तो क्या करेंगे माइनस xz और प्लस zx, ये आप कट गया, माइनस zy माइनस प्लस zy एक साथ कट गया, माइनस zx प्लस zx, सॉरी yx और प्लस yx के साथ कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हैं तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो 3x प्लस 2 में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में, तो जब हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x की पावर 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है ना, 3x की पावर 3, फिर 9x की पावर 2, फिर 18x, फिर आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2 से जब गुणा करेंगे तो 2x की पावर 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3x में तो आपका 3 दूना 6x हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 में तो आपका क्या होना 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे कि घात के साथ जोड़ लेंगे, जैसे 3x की पावर 3 एक ही घात है 3x की पावर 3, उसको ऐसे ही रहेंगे, 9x की पावर 2 यहाँ पे 2x की पावर 2, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11x की पावर 2 आपका हो जाएगा, फिर इधर 24x हो जाएगा, फिर हम 12, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हल हो गया। अब लेकिन क्या बोला है कि x का मान 2 रखने पर, अब यहाँ पे x का मान 2 रख देंगे तभी तो संख्या निकलेगा, क्योंकि जैसे जब मतदाता है संख्या निकालना है तो x के रूप में तो आएगा नहीं, तो हमेशा संख्या के रूप में, किसी कोई आदमी है तो x रहेगा नहीं, वो कोई संख्या के रूप में, एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी है ना, तो क्या करेंगे हम 2 रखने पर x की पावर अगर हम लोग 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 गुणे आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद 11 2 की पावर 2 आपका हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 11 गुणे 4 आपका हो जाएगा, और 24 गुणे 2 करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा, 12 प्लस जोड़ देंगे ऐसे, तो जब जोड़ेंगे सारा कुछ तो 24 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 12, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 128 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब है बीजी व्यंजकों का भाग। अब देखिए भाग आता है तो 12x की पावर 5 y की पावर 3 बटे 6x की पावर 2 y की पावर 2। अब इसको हम देखिए करते क्या, एक चीज़ हम और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 12 और यहाँ पे हम लोग 5 x लिख दें, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, यानी कि ऐसे 5 बार लिखेंगे, फिर गुणे 3 y लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है ना, y गुणे y गुणे y। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x से ये इसमें से घट जाएगा, ऊपर जाए के घट जाए कि नहीं, यानी कि कट जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए इसके नीचे भी करेंगे ना 6 यहाँ पे करेंगे, फिर x गुणे x करेंगे तो एक x कट जाएगा, एक x कट जाएगा, कितनी बार 2 ही बार है, और एक y है, एक y से एक y कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना, x की पावर 3 बचेगा और x y की पावर 2 बचेगा, यही बचेगा ना। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं, और इसके बाद 6 से भाग देंगे 12 में तो आपका 2 बार चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा
2x की पावर 5 आपका हो जाएगा माइनस x की पावर 2 गुणे y की पावर 3 माइनस y की पावर 1। तो इसके बाद जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 3 आएगा, y की पावर 2 आएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? अब देखिए, अब इससे अच्छा कुछ नहीं है। अब नहीं आ रहा तो इसका मतलब केवल आप घातों को बस उसकी संख्या में तोड़ दीजिए, फिर इसको ऐसे ऐसे काट दीजिएगा, ठीक, ऊपर नीचे, तब भी आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है 15 a की पावर 3 y ऑब्लिक यानी कि बटे -3 a की पावर, सॉरी a की पावर नहीं है, -3a y है। तो इसको हम लोग जब बटे में करेंगे तो 15 बटे -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -5 हो जाएगा, जब कट जाएगा तो a की पावर जो 3 है ना, तो ऊपर जब ये ay जाएगा यहाँ पे जब घटेगा तो a की घात कम हो जाएगा, तो यानी कि a की पावर 2 हो जाएगा और y कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, -5y की पावर 2। आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 7x की पावर 2 y प्लस 63xy की पावर 3 भागे 7xy। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले इसमें से 7xy कॉमन ले लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाए, क्योंकि नीचे भी वही 7xy है। तो 7xy जब हम कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 7y स्क्वायर बच जाएगा। तो 7yx और 7xy कट जाएगा तो आपका बचेगा x प्लस 9y स्क्वायर। अब देखिए इसको हम दूसरे प्रकार से ही भाग देकर हम बताए थे, जैसे आप लोग करते हैं भाग देकर। तो 7xy से जब भाग देंगे तो x बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर y यानी कि कट जाएगा पूरा पूरा, फिर उतार लेंगे 63x की x y की पावर 3, फिर इसके बाद हम ले जाएंगे 9y की पावर 2 वाले, 9 7 63 हो जाएगा, x है ही है, y की पावर 2 में जब गुणा करेंगे तो y की पावर 3 हो जाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आएगा, x प्लस 9y स्क्वायर आपका आ जाएगा। आ गया ना, बात समझ में आ गया? अगली जो है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, भाग वाला है। 28 a की पावर 2 b की पावर 3 माइनस 32 a की पावर 5 b की पावर 4 भागे 4a स्क्वायर b। जब इसको भाग देंगे तो हम लोग ले जाएंगे 7b स्क्वायर, बार में जब गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 a स्क्वायर, फिर इसका b से b स्क्वायर जब गुणा करेंगे तो b की पावर 3 हो जाएगा, तब ये आपका कट जाएगा। ठीक, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर इसको उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 32 बार गया, फिर a की पावर 3 है यहाँ पे, a की पावर 2, जब गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएगा, a की पावर 5 हो जाएगा, और b यहाँ पे b अकेले है, यहाँ पे b की पावर 3 है यहाँ पे, तो b की पावर जब 3 से जब गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, b की पावर 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे जब कट जाएगा पूरा पूरा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7b स्क्वायर माइनस 8 a की पावर 3 b की पावर 3, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक और सवाल है अच्छा सा, देखिए इसका हम अभ्यास इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हो सकता है एक बार में नहीं आया, दूसरी की बार आप लोग देखिएगा, दूसरी की बार में नहीं आया, तीसरी बार आप लोग देखिए, यानी कि आप लोग आ जाए, कहने का मतलब ये है। हम सोच रहे हैं ऐसा पढ़ाएं कि मतलब आप लोग अगर नहीं आता तब भी आपको आ जाए, बस केवल क्या है कि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, हमें जल्दी से जो है इसको कंप्लीट करके ख़त्म करना है, एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए जो है थोड़ा जो है हम उतना अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, समझाने में। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इतना आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत, तो बस थोड़ी सी ज़रूरत है तो उसको हम पूरा कर देंगे। देखिए यहाँ की पावर 5 है, यहाँ पे पावर 1 है, ये कब होगा 5, जब इसमें हम पावर 4 जोड़ देंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 से पावर 4 से गुणा कर देंगे, तभी ना घात जोड़ते हैं, गुणा में घाते जोड़ते हैं। तो बस जिसको भाग नहीं देना आ रहा वो लोग ध्यान से सुनिए, ये वाला भाग भी द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो 4x की पावर 5 y हो जाए, क्योंकि यहाँ पे y 1 है और यहाँ पे जो हमने y से भाग दिया नहीं, गुणा किया नहीं भागफल में, तो आपका कट जाएगा, तो आपका उतरेगा फिर x स्क्वायर y स्क्वायर जो है पद, फिर इसके बाद स्क्वायर में है और यहाँ पे x y केवल है, तो हम क्या करेंगे, x y बार लेते जाए, हाँ x स्क्वायर y स्क्वायर आपका हो जाएगा, फिर आपका कट जाएगा, फिर आपका घात देखिए 3 है, y की पावर 3 है और यहाँ पे केवल y है, तो हम क्या करेंगे, x है ही सिंगल, तो हम क्या करेंगे y की पावर 2 बार ले जाएं, तो x से y की पावर 3 आपका हो जाएगा, जब घटाएंगे तो फिर 1 कट जाएगा, फिर x y आपका आ जाएगा, फिर एक बार ले जाएंगे x y बार में कट जाएगा, तो पूरा ही आपका उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी भी देखिए क्या है इसमें,
वही दूसरी विधि यानी खंडन करके करना है और कुछ नहीं, कॉमन करके। या तो एक्स की पावर 5y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई की पावर 3 प्लस एक्स वाई बटे एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए सबकी घात में है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो एक्स वाई जब कॉमन लेंगे बचेगा ऊपर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई की पावर 2 प्लस 1। इसके बाद एक्स वाई कट जाएगा, आपका बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 2 प्लस 1। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका इसके बाद अगला है आपका समीकरण व सर्वसमीका। तो ये आपका 4 चैप्टर हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में अगला वाला जो है कल लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग तैयारी को जो है बिल्कुल बनाए रखिए, और इसी में से जो हमने पूरा नोट्स बनाया है, इसी में से उम्मीद है कि क्वेश्चन 80 से 90% आपका इसी में से आ जाए। ठीक, और सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका इसी में से मिले। अगर रिवीजन आपका हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों के पास शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहीं पर हम आप लोगों का इसका पूरा PDF एज इट इज डाल देंगे। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है इनकार्नेशन क्लासेस। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें दी जाती हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।